हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी रोशनी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा, जेपी नड्डा बोले विपक्ष राम मंदिर, कुंभ, बिहार इलेक्शन पर बोल रहा है, ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। दोपहर 1 बजे से चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई है। ये बिल पार्टी इंटरेस्ट का नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है तो कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, कहीं एयर इंडिया बिक गया, कहीं केरला का सिनेमा आ गया। ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है। राहुल गांधी बोले चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। विदेश सचिव गलवान के जवानों की शहादत पर केक काट रहे, पीएम चिट्ठियां लिख रहे हैं। खबर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ है कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से ही पता चला है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद दिया गया फैसला। बता दें कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। खबर है कि 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया है। जजों ने यह भी कहा है कि संपत्तियों से जुड़े हुए डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहाँ 33 जज हैं, एक पद खाली है और इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है। हालांकि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में एसएससी ने 2016 में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बता दें कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक पटाखे बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकते। इंजीनियर बोला पटाखों से पर्यावरण साफ होता। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे हुए प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक बना हुआ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पीठ ने कहा कि हर कोई अपने घर या ऑफिस में एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता। जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से बहुत कम प्रदूषण होता है, तब तक पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने का सवाल क्यों उठता है। सुनवाई के दौरान निजी रूप से पेश इंजीनियर मुकेश जैन ने कहा कि पटाखे पर पाबंदी का फैसला ठीक नहीं है, पटाखे पर्यावरण को साफ करते हैं। उन्होंने दलील दी कि पटाखे पर बैन अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। पीपीएफ में नॉमिनी अपडेट कराने के लिए नहीं देनी होगी फीस, वित्त मंत्री ने दी नियम में बदलाव की जानकारी। अब 4 नॉमिनी बना सकेंगे। खबर है कि अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में नॉमिनी का नाम अपडेट कराने या नॉमिनी बढ़ाने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने फीस हटाने के लिए अधिसूचना के जरिए आवश्यक बदलाव किए हैं।
हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक में 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति मिली थी। ऐसे में जो लोग पीपीएफ अकाउंट का नॉमिनी अपडेट करने के लिए वित्तीय संस्थानों में पहुंच रहे थे, उनसे वो संस्थान 50 रुपए फीस के तौर पर ले रहे थे। थाईलैंड में दुनिया की सबसे यंग पीएम से मिले पीएम मोदी। रामायण देखी, कहा इसकी कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर थाईलैंड दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने थाईलैंड के पीएम पाइतोंगार्तान सिनवात्रा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार ने हमारे लोगों को जोड़ा है। रामायण की कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे दोस्त, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। बदलाव 9 अप्रैल से होगा लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ यानी रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। बता दें कि भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। योगी के दौरे से पहले अफसरों ने 20 बीघा फसल कटवाई। काशी में सरकारी कर्मचारियों ने दाना भूसा घर पर पहुंचवाया। मोदी की सभा होनी है। खबर है कि वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के जनसभा स्थल पर निरीक्षण किए और 48 घंटे पहले इस जगह पर 20 बीघा फसल खड़ी थी। सीएम का दौरा फाइनल होते ही अफसरों के हाथ पैर फूल गए। वहीं आनन फानन में अधिकारियों ने पंचायत और तहसील के तकरीबन 30 कर्मचारियों को फसल काटने में लगा दिया। 48 घंटे में फसल काटकर दाना भूसा किसानों के घर पर पहुंचा दिया गया। इसके बदले 1 भी रुपया नहीं लिया गया। अब खेत समतल हो चुका है और हेलीपैड भी बनकर तैयार है। आपको बता दें कि काशी में 11-12 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली होने वाली है। इसके लिए मेहंदीगंज गांव को चुना गया है। जनसभा स्थल किसान ऊर्ध्वेंदु पांडेय के 16 बीघा खेत में बन रहा है, जबकि सुरेंद्र यादव के 4 बीघा खेत में हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि प्रशासनिक अफसर गांव पहुंचे और दोनों किसानों से बातचीत की। मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी होगी। एमएनएस कार्यकर्ता की बैंक मैनेजर को चेतावनी। वीडियो वायरल, राज्य भाषा में काम करने का दबाव बनाया। खबर है कि देश में बढ़ते हुए भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने राज्य की सभी बैंकों में मराठी को अनिवार्य बनाने की अपनी मांग तेज कर दी है। बता दें कि मुंबई में ये विवाद और तेज हो गया है जब एमएनएस कार्यकर्ता एक बैंक में घुस गए और मैनेजर पर मराठी में ही बात करने का दबाव बनाने लगे। कार्यकर्ताओं ने मैनेजर पर आरोप लगाया कि वह ग्राहकों से बातचीत करते समय मराठी में बात नहीं कर रहा है। इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि अगर यहां पर नौकरी करनी है तो मराठी सीखनी होगी। गोल्ड स्मगलिंग केस में तीसरा आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। स्पेशल कोर्ट का आदेश। सोने को ठिकाने लगाने में रान्या की मदद का है आरोप। खबर है कि कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े हुए गोल्ड स्मगलिंग के केस में तीसरे आरोपी साहिल जैन को स्पेशल कोर्ट ने 7 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने DRI ने उसे हिरासत पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को 26 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने बेल्लारी से अरेस्ट किया था। ये केस में तीसरी गिरफ्तारी थी। साहिल पर सोने को ठिकाने लगाने में रान्या की मदद करने का आरोप है। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 2 अप्रैल को ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों को हिरासत में लिया है। उनके हथियार ले जाने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है।
उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी, पार्टी अपने झंडे से हरा रंग हटा दे, सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। खबर है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सांसदों के भाषण पर टिप्पणी की। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने मुसलमानों के बारे में जो चिंता दिखाई है, उससे मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि अगर वह मुसलमानों को नापसंद करते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे से हरा रंग को हटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम को लगाई फटकार, कहा अवमानना पर कार्रवाई न करके क्या हमने गलती की। तेलंगाना विधायकों की अयोग्यता का है मामला। खबर है कि तेलंगाना बीआरएस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके एक बयान पर फटकार लगाई। रेवंत रेड्डी ने 26 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में 10 विधायकों को संबोधित करते हुए बोला था कि राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि हमको नेताओं के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोकतंत्र के अन्य 2 स्तंभों का सम्मान करते हैं, नेताओं से भी यही अपेक्षा करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को संयम रखना चाहिए। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने किया। कोर्ट ने कहा कि क्या हमने गलती कर दी जब हमने कोर्ट की अवमानना करने के लिए आप पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। 40 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे शुभांशु शुक्ला, 14 दिन तक रहेंगे। खबर है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। इस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक अपडेट में इसकी जानकारी दी है। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। अभी वह इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं और शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। बता दें कि इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत रूस के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। सीएम बोले, वित्तीय प्रबंधन से अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे। परिवहन गृह भत्ता भाड़ा से संतुष्ट नहीं है कर्मचारी, कहा इतने में तो झुग्गी भी किराए पर नहीं मिलेगी। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों का परिवहन भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आगे भी सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन से कर्मचारियों का ध्यान रखेगी। उधर कर्मचारी जगत ने 13 साल बाद बढ़ाए गए भत्तों को लेकर कहा कि ये केंद्र सरकार से काफी कम है। इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाता तो लाभ मिलता। अभी जो भत्ता बढ़ाया गया है उससे तो किराए में झुग्गी भी नहीं मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में नलकूप खनन पर रोक, नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल और जुर्माना। जल संकट को देखते हुए कलेक्टर के आदेश। खबर है कि सीहोर जिले में गंभीर जल संकट को देखते हुए कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं जिले के सभी 8 क्षेत्रों सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर, इछावर, रेहटी, भौरुंदा और बुधनी में ये आदेश लागू किया गया है। आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड के प्रतिवेदन के अनुसार इन क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक भूजल दोहन और रबी फसल के दौरान मावट न होने से स्थिति और बिगड़ी है और आने वाले गर्मी के मौसम में पेयजल संकट की आशंका है। आज का सुविचार, जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में अपने आप को नहीं उठा सकता, दुनिया उसे अपनी नजरों में कभी नहीं उठाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कीजिए। खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।